तो नेक्स्ट हम लिखिए कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। हमने एक सॉल्ट लिया है AX/BY सॉलिड जिसका x मोल्स ऑफ AY प्लस और y मोल्स ऑफ BX माइनस में डिसोल्यूशन हुआ। तो उसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं QSP, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में लोग QC QP डिफाइन करते थे, वैसे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में टर्म डिफाइन करते हैं QSP विच इज इक्वल टू AY प्लस पावर x इंटू BX माइनस पावर y। अब बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, अगर QSP की वैल्यू लेस देन KSP होगी तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो जो AX/BY सॉलिड फॉर्म है और डिसॉल्व होकर ये एक्वस फॉर्म क्रिएट करेगी। समझ आया? तो जैसे ही हमारा QSP लेस देन KSP होगा तो इसका मतलब इस सोल्यूशन में और सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा होगा, और जब और सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा होगा तो इस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, व्हेन QSP लेस देन KSP इट्स अ फॉरवर्ड शिफ्ट, that is more salt can be dissolved in the solution at given temperature, hence it is a unsaturated solution. दूसरी पॉसिबिलिटी, व्हेन QSP इक्वल टू KSP होगा तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होगी, और जब QSP इक्वल टू KSP में इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगा तो इसका मतलब अब जितना सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा होगा उतना ही प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, यानी कि अब फर्दर सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो जितना भी सॉल्ट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है तो वो हो गया। तो आप जानते हैं किसी भी टेम्परेचर पे अगर किसी सोल्यूशन में मैक्सिमम जितना सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते थे उतना डिसॉल्व हो गया, तो इसका मतलब अब कैसा सोल्यूशन मिल जाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसका मतलब QSP इक्वल टू KSP पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा एंड नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, दो कंडीशन समझ गए। So now the third possible condition, when QSP is greater than KSP। अब अगर QSP की वैल्यू ग्रेटर देन KSP हो गया तो यहाँ से बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट, और इस कंडीशन में जब तक प्रेसिपिटेशन चलेगा तभी तक सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो QSP लेस देन KSP जो है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, QSP इक्वल टू KSP सैचुरेटेड सोल्यूशन है, QSP ग्रेटर देन KSP सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और उसमें प्रेसिपिटेशन किस कंडीशन में हो रहा है? जब QSP की वैल्यू KSP से ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि किस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यू कैन सी कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो इंटरमीडिएट स्टेट है। अगर हम एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्ट ऐड करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका QSP बढ़ के KSP बराबर पहुंचेगा, और जैसे ही आप उसके बाद फर्दर सॉल्ट ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का प्रेसिपिटेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा? जैसे ही QSP इक्वल टू KSP हो जाएगा, ये जस्ट स्टार्ट वाली कंडीशन होगी, मतलब QSP इक्वल टू KSP पर प्रेसिपिटेशन नहीं स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे ही QSP की वैल्यू KSP से थोड़ी ज्यादा होगी वैसे ही प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होगा? QSP इक्वल टू KSP पे प्रेसिपिटेशन विल जस्ट स्टार्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसका प्रेसिपिटेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो प्रेसिपिटेशन होता जा रहा है, जैसे ही उसका QSP इक्वल टू KSP पहुंचेगा वैसे प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टॉप कर जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या हुई? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का प्रेसिपिटेशन QSP इक्वल टू KSP पे जस्ट स्टार्ट होगा, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का प्रेसिपिटेशन QSP इक्वल टू KSP पे जस्ट स्टॉप होगा। ये बात नोट बना के ऐड कर लीजिए। फॉर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन precipitation will just start, for unsaturated solution precipitation will just start when on addition of salt QSP equal to KSP condition is achieved. For unsaturated solution precipitation will just start when on addition of salt QSP equal to KSP condition is achieved. इसके बाद इसके अगली कंडीशन पे चलेंगे। फॉर अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन विल जस्ट स्टॉप एट QSP इक्वल टू KSP। तो जब QSP इक्वल टू KSP अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पे आएगा तो वहां से प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होता है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के जैसे ही QSP इक्वल टू KSP पहुंचेगा वैसे ही प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टॉप होता है। समझ गए कॉन्सेप्ट? अब एक क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। When equal volume of the following solutions are mixed, the precipitation of AgCl will occur with KSP वैल्यू दे रखी है 1.8 into 10 power minus 10, और आपके पास चार ऑप्शन है 10 power minus 4m Ag plus 10 power minus 4m Cl minus 10 power minus 5m Ag plus 10 power minus 5m Cl minus 10 power minus 5m Ag plus 10 to the power minus
10 to the power minus 6 mH 10 to the power minus 6 m Cl minus and 10 to the power minus 10 m Ag plus and 10 to the power minus 10 m Cl minus। तो इस सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया है, चार अलग अलग केस है, आपको बताना है किस किस केस में प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप QSP निकालोगे तो आपने चूंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू सॉल्यूशंस ऐड किया हुआ है, तो जब इक्वल वॉल्यूम ऐड करेंगे तो नई कंसंट्रेशन निकाल लोगे, वो उसकी हाफ हो जाएगी। ये समझ आया पहले? 10 पावर माइनस 4 m Ag प्लस में 10 पावर माइनस 4 m Cl माइनस अगर इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 पावर माइनस 4/2 और Cl माइनस कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर माइनस 4/2। ये समझ आया? नहीं तो अलग से सॉल्व करो पहले। 10 टू द पावर माइनस 4 m VmL Ag प्लस हमने सपोज करो 10 टू द पावर माइनस 4 m VmL Cl माइनस में मिलाया, तो Ag प्लस की नई कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू V अपॉन टोटल वॉल्यूम 2V। तो कॉन्सेंट्रेशन जितनी स्टार्टिंग में थी उसकी हाफ हो जाएगी, ये तो घट जाएगा। अगर इक्वल वॉल्यूम के लिए भी दो सॉल्यूशंस के मिक्स करते हैं तो जो नई कंसेंट्रेशन आती है वो हाफ हो जाती है इनिशियल कंसेंट्रेशन की। तो बस यही चीज़ ध्यान रखना है सॉल्व करते टाइम। तो यहाँ पे Ag प्लस की कंसेंट्रेशन लिखेंगे तो 10 पावर माइनस 4/2 हो जाएगा, Cl माइनस भी 10 टू द पावर माइनस 4/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 9 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे QSP ग्रेटर देन KSP आ गया, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी पार्ट भी चेक कर लो इसी तरीके से। अगला केस है QSP निकालेंगे 10 पावर माइनस 5/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5/2। उसको सॉल्व करोगे तो 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 11 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो QSP लेस देन KSP आ गया, मतलब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसका अगला केस सॉल्व करेंगे तो 10 पावर माइनस 5/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6/2, ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 आ रहा है। ये भी देखो QSP लेस देन KSP का केस हो गया, ये भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। और लास्ट ऑप्शन में QSP फिर से निकालेंगे तो 10 पावर माइनस 10/2 इंटू 10 पावर माइनस 10/2 करेंगे, ये वैल्यू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 21 आ गया। ये भी QSP लेस देन KSP का केस है, मतलब ये भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन केवल किस केस में होगा? फर्स्ट वाले केस में। आया समझ? Alright, on another question, a 1 liter solution containing ammonium chloride and ammonium hydroxide has a 1 liter solution containing ammonium chloride and ammonium hydroxide has OH minus concentration 10 to the power minus 6 m. A 1 liter solution containing ammonium chloride and ammonium hydroxide has OH minus concentration 10 to the power minus 6 m. Which of the following hydroxide could be precipitated? Which of the following hydroxide could be precipitated when solution is added to 1 liter solution of when the solution is added up when the solution is added to 1 liter solution of 0.1 m metal ion। मतलब जो आपका NH4Cl NH4OH का बफर सॉल्यूशन है जिसमें OH माइनस कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 m दे रखी है, उस सॉल्यूशन को हमने 1 लीटर 0.1 m मेटल आयन में ऐड किया। तो आपको बताना है किस किस केस में प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, KSP दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। दूसरे ऑप्शन में निकेल हाइड्रोक्साइड KSP 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16। तीसरा ऑप्शन मैग्नीज हाइड्रोक्साइड KSP 2 इंटू 10 पावर माइनस 13। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फेरस हाइड्रोक्साइड KSP 8 इंटू 10 पावर माइनस 16। करिए सॉल्व। अब देखो सॉल्व करेंगे तो हमने पहले QSP निकाला, QSP आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू OH माइनस 12। Ba2 प्लस कंसेंट्रेशन 0.1/2। ये समझ में आया क्यों 0.1/2 किया? क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन को 1 लीटर सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो अगर 0.1 m मेटल आयन है तो अगर 1 लीटर 0.1 m मेटल आयन में 1 लीटर सॉल्यूशन मिलाएंगे NH4Cl NH4OH का तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस हो जाएगा 0.1/2 और OH माइनस हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6/2।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻14 आ जाएगा। अब इसका KSP देखो 5 इंटू 10⁻³ है, तो KSP ज़्यादा है, QSP कम है, तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। फर्स्ट केस में नो प्रेसिपिटेशन। सेकेंड केस चेक करेंगे तो देखो QSP तो फिर से वही आ जाएगा, आप चाहो तो दोबारा सॉल्व कर लो, क्योंकि निकल की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 है और OH माइनस भी वही है। तो दिस कम्स आउट टू अगेन 2.5 इंटू 10⁻⁻14, और अब की बार QSP देखो निकल का 1.5 इंटू 10⁻16 है, तो अब की बार QSP ग्रेटर देन KSP हो गया। निकल का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखो 1.6 इंटू 10⁻16 है, तो QSP ग्रेटर देन KCP हो गया, तो यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड वाले केस में प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है। उसके बाद थर्ड केस चेक करेंगे मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का। QSP तो अभी भी उतना ही आएगा 2.5 इंटू 10⁻14, बट अब की बार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे ध्यान से देखो तो इट इज 2 इंटू 10⁻13, तो KSP की वैल्यू ज़्यादा है, QSP की वैल्यू कम है, तो QSP लेस देन KSP हो गया, तो फिर से कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा, राइट। एंड देन द लास्ट सेगमेंट व्हेन फेरस हाइड्रोक्साइड की ये चीज़ चेक करेंगे तो QSP की वैल्यू तो वही 2.5 इंटू 10⁻14 आएगा, बट KSP देखो 8 इंटू 10⁻16 है, तो इस कंडीशन में QSP ग्रेटर देन KSP हो गया, तो अब प्योर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन इज पॉसिबल इन सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, आप प्रॉपर्ली सॉल्व करके एक बार देख लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो। राइट, ऑन अनदर क्वेश्चन, in 500 ml of 2.5 into 10⁻⁵ m AgNO3 solution, in 500 ml of 2.5 into 10⁻⁵ m AgNO3 solution, 2 liters of 0.05 m NaCl solution is added. In 500 ml of 2.5 into 10⁻⁵ m AgNO3 solution, 2 liters of 0.05 m NaCl solution is added. Find the mass of the precipitate of AgCl formed. Find the mass of the precipitate of AgCl formed. Also calculate Ag plus concentration in the solution, and KSP of AgCl अपने को given है 2 into 10⁻⁻10. In 500 ml of 2.5 into 10⁻⁵ m AgNO3 solution, 2 liter of 0.0 m NaCl solution is added. Find the mass of precipitate of AgCl formed. Also calculate Ag plus concentration in the solution. KSP is given 2 into 10⁻⁻10. उसमें देखो AgNO3 NaCl से रिएक्ट करके AgCl और NaNO3 फॉर्म करेगा, और ये रिएक्शन कंप्लीट फॉरवर्ड जाएगी। तो सबसे पहले AgNO3 के अगर हम मोल्स लिखें तो आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁵ मोलरिटी, और वॉल्यूम इन लीटर्स हो गया 0.5। ठीक है, तो ये 1.25 इंटू 10⁻⁻5 हो गया। इसके बाद Cl माइनस के मोल्स निकालेंगे तो 2 लीटर 0.05 दे रखा है, तो 0.05 इंटू 2 कर देंगे, ये वैल्यू 0.1 आ जाएगी। अब जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो आपको पता है AgNO3 लिमिटिंग है और बहुत कम वैल्यू है, तो NaCl में कुछ खास कंज्यूम नहीं होगा, वो 0.1 ही रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके 0.1 मोल ही बचे रहेंगे, और इसका 1.25 इंटू 10⁻⁵ मोल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से हम अमाउंट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड निकालेंगे, अमाउंट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁵ मोल्स, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl इज 143.5, इतने ग्राम्स अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको एक बार सॉल्व करके फाइनल आंसर बताइए। ये वैल्यू सॉल्व होकर 1.79 मिलीग्राम आ जाएगा। अब यहाँ से Ag प्लस कंसनट्रेशन निकालना है, तो जो AgCl डिजोल्व हुआ है उसी से प्रेसिपिटेट, उसी की जितना पार्ट डिजोल्व रह जाएगा तो उतना ही Ag प्लस कंसनट्रेशन होगा। लेकिन सॉल्यूशन में NaCl भी प्रेजेंट है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा साथ में,
तो अब अगर हम NaCl भी यहाँ पे लिखेंगे तो NaCl gives you Na plus Cl minus। NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 0.1 मोल और वॉल्यूम कितना दे रखा है 2.5 लीटर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl आ जाएगा 1/25। अब जितना Na प्लस है जितना NaCl है उतना ही Na प्लस और उतना ही Cl माइनस बनेगा। उसका मतलब Cl माइनस कंसेंट्रेशन 1/25 आ जाएगी। तो यहाँ पे Cl माइनस 1/25 ले लेंगे और सॉलिबिलिटी S1 अज्यूम कर लेंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट का केस हो गया सॉलिबिलिटी में। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस 1/25 ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹m। आ रहा है? Right, another question. A 5 saturated solution of calcium hydroxide is mixed with equal volume of 0.4 m NaOH. How much calcium hydroxide in milligram will precipitate? KSP is given to you. KSP of calcium hydroxide is given to you 4.42 into 10⁻⁵ ठीक है, क्लियर? आप देखो सब। अब इसमें सॉल्व करने का दो तरीके हैं। पहले हमारे पास जो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पहले हम ये निकाल लें उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना डिसॉल्व स्टेट में था और बाद में उसमें NaOH मिलाने के बाद कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो बाद में कितना डिसॉल्व स्टेट में ये निकाल लेंगे। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ट्रिक समझ में आई? पहले पहले जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो कंप्लीटली सॉल्युबल वाला स्टेट है, तो उससे कितना डिसॉल्व था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये निकाल लिया और बाद में NaOH ऐड करने के बाद उसमें फिर क्या लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो सॉलिबिलिटी कितनी कम हो गई वो भी पता चल जाएगी। जो डिफरेंस अमाउंट है वो प्रेसिपिटेट हो चुका होगा। समझ गया टेक्निक? करो सॉल्व। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी निकालो वाटर में। दिस कम्स आउट टू बी कैल्शियम 2 प्लस 2OH माइनस। तो अगर सॉलिबिलिटी S अज्यूम कर लें तो S1 और 2S1, तो यहाँ से वैल्यू आएगी KSP इज इक्वल टू S1 इंटू 2S1 स्क्वायर विच इज़ 4S1 क्यूब और ये वैल्यू 4.42 इंटू 10⁻⁵ दे रखी है। यहाँ से S1 निकालेंगे मोल्स पर लीटर में, ये आ जाएगा 4.42/4 इंटू 10⁻⁵ होल पावर 1/3। ये आपकी सॉलिबिलिटी आ गई मोल्स पर लीटर में। अगर 1 लीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व स्टेट में होगा। पहले आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और 500 ml सोल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर अमाउंट निकालेंगे तो सॉलिबिलिटी 2.2 इंटू 10⁻⁻² आई है, तो 500 ml में उसका आधा हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। ठीक है, अब क्या करा इसमें हमने NaOH ऐड कर दिया। NaOH ऐड कर दिया तो सॉलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन हो गया बेसिकली। अगर NaOH हम लोग तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा Na प्लस OH माइनस। NaOH की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 m दे रखी है लेकिन हमने वॉल्यूम इक्वल में फिक्स किया है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, तो ये 0.2 m हो जाएगा। तो ये 0.2 m ये भी आएगा और 0.2 m ये भी आ जाएगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी कॉमन आयन के केस में कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम 2 प्लस 2OH माइनस करेंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन 0.2 दे रखी है, सॉलिबिलिटी S2 अज्यूम कर लो। फिर से KSP के इक्वल कर दो ये वैल्यू, तो KSP इज इक्वल टू आ जाएगा S2 इंटू 0.2 स्क्वायर और ये वैल्यू अपने को दे रखी है 4.42 इंटू 10⁻⁵। यहाँ से सॉल्व करके फिर से S2 निकालना है। तो S2 की वैल्यू सॉल्व होकर आई 1.1 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स पर लीटर और आप सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हो चुका है क्योंकि 500 ml आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, उसमें 500 ml NaOH मिला दिया। तो फाइनली जो कंसंट्रेशन आ रही है वो 1 लीटर सोल्यूशन में आ रही है, तो इतना ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल बचा हुआ है, यानी कि बाकी का सब प्रेसिपिटेट हो गया। तो यहाँ से मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड निकाल लोगे। मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड, ये वैल्यू आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻²।
-1.1 इंटू 10⁻³ और अब यहाँ से आपको अमाउंट निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अगर अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड निकालेंगे तो ये लगभग 0.01 मोल हो गया एक तरीके से देखो तो, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास दिया होता है 74 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ये लगभग 740 मिलीग्राम आ जाएगा, इतने ग्राम्स आंसर आएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 740 मिलीग्राम के आसपास आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है।